चर्म रोग का केवल प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा किसी साइंस में इसका इलाज नहीं है। क्यों चर्म रोग होता क्यों है? हमारी जो 4 रास्ते भगवान ने जो हमें दिए हैं, उनसे जब गंदगी नहीं निकलती है तो 5वां रास्ता वो ओपन करती है। और हमारा क्या दायित्व है कि हमें 4 रास्तों को पावरफुल करना है। तो गंदगी जो अननेचुरल रास्ते से निकलती है वो नहीं निकलेगी। हमारी साइंस में क्या होता है, जो जड़ है बीमारी की उसको दूर किया जाता है, सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन अदर साइंस में इसको सप्रेस किया जाता है ऑइंटमेंट दे करके, दवाई दे करके। ये जो मिलियंस छिद्र हैं, इससे आधा किलो गंदगी डेली निकलती है। अगर डेली गंदगी निकलती रहे तो कभी भी चर्म रोग नहीं होगा। चर्म रोग वहां पे होता है जहां पे डार्क प्लेसेस हैं, जहां पे हवा नहीं पहुंचती है, लाइट नहीं पहुंचती है। जैसे मैं उदाहरण दूं, हम टाइट कपड़े पहनते हैं, हमारे जो भी जैसे एक्सिल है या प्यूबिक साइड में है, प्यूबिक रीजन में है, जहां अपने बिल्कुल हवा रोशनी नहीं पहुंचती है, वहां पे इन्फेक्शन पैदा होता है और इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होके जो है इचिंग और स्किन डिसऑर्डर पैदा करते हैं। तो चर्म रोग इसका जो मुख्य कारण है, मेन है नमक और शक्कर। लक्षण क्या है? लक्षण होता है खुजली होती है, जलन होती है, और त्वचा जो है ना हमारी लचीली रहती है, पतली रहती है, वो मोटी हो जाती है। और जो कारण है नमक शक्कर के कारण हम ओवर ईट करते हैं। ओवर ईट करने से गंदगी पूरी नहीं निकलती है, तो वो जो बिगर बुके हम खाते हैं वो फर्मेंट होता है, और फर्मेंट होके ब्लड इंप्योर होता है। इंप्योर होने के बाद ही चर्म रोग होता है। चर्म रोग को ठीक करने के लिए कुदरत ने हमें दिया है विटामिन सी, आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी। और प्राकृतिक इलाज में मड बाथ, पुराने जमाने में हमारी माताएं बहनें जो है वो मुल्तानी मिट्टी से नहाती थी, लेकिन आज जो हम ये यूज करते हैं ब्यूटी एड्स, साबुन वगैरह जो ये करते हैं, ये कास्टिक जो है, कास्टिक सोडा, ये चमड़ी को खराब करता है। और मैं बता रहा हूं इसमें ठीक करने में हमें एनेमा, उपवास सबसे ज्यादा मदद करता है। उपवास में तेजी से चर्म रोग ठीक होता है। इलाज में हम जो है चद्दर लपेट भी देते हैं। और मैं बता रहा हूं, हमारे यहां एक वर्कर थे, उनको चर्म रोग था। मैंने कहा आप रनिंग कर सकते हो? बोले कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन रनिंग किया, 15 दिन के बाद उसका चर्म रोग खत्म हो गया। रनिंग करने से, तेज गति के व्यायाम से, मैंने आपको बताया है कि ब्लड जो है वो तेजी से प्योर होता है। शुद्ध ब्लड होगा तो चर्म रोग होगा ही नहीं। और जब हम इसको चर्म रोग को प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक नहीं करते हैं तो एक्जिमा, सोराइसिस और त्वचा का कैंसर होता है। ये हमारे डॉक्टर एस.जे. सिंह रहे हैं। एस.जे. सिंह ने ये किताब लिखी है नेचर क्योर ऑफ स्किन एलिमेंट्स, और इसमें जो बताया है जो खून को गंदा करने वाली चीजें हैं, पका हुआ भोजन, तनाव, नमक, शक्कर, इनको बंद करना है, और जो ठीक करने वाली चीजें विटामिन सी वो लेना है। लेकिन उपवास सबसे तेजी से मदद करता है चर्म रोग ठीक करने में। चर्म रोग को दवाओं से दबाने से जो गंदगी यहां से नहीं निकलती है वो सीधी हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन में
जाती है। और चर्म रोग हमारे विचारों से भी जुड़ा हुआ है। जिनके कामी विचार होते हैं उनको चर्म रोग होता है। क्या है, कुदरत ने हमें एक ये प्रोटेक्ट लेयर दी है। कोई भी मच्छर काटता है वहां पे वो ब्लड में जो है टॉक्सिन्स जब वो डाल देता है तो वहां पे टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं, वो नुकसान होने लगता है। तो कुदरत क्या करती है, ये जो हमारा मोटर पार्ट है इसको आदेश करती है कि इच करिए। तो हम जब इच करते हैं तो जो विष है वो पूरे जनरलाइज सर्कुलेशन में चला जाता है, तो वहां पे डैमेज नहीं होता है। और जो इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, तो इसमें राहत देने के लिए हमें कोई भी नैपकिन लीजिए, गीला करके रखेंगे तो तुरंत राहत मिलती है। और कभी भी ये नाखूनों से खुजलना नहीं चाहिए, क्योंकि नाखूनों से खुजलाने से वो पूरा स्प्रेड होती है पूरे शरीर में। हमें उसकी जगह कंघी से हम खुजलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कंघी से बोलते हैं ये कोम्ब मसाज है। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि कभी भी ये जो हमारा चमड़ी का ये इसकी आवाज को बंद नहीं करना चाहिए। और पुराने जमाने में हमारे सब जितने भी ह्यूमन बींग्स थे वो डेली धूप स्नान करते थे। तो धूप स्नान, धूप क्या करती है, ये छिद्रों को, मिलियन छिद्र को खोल देती है। प्राकृतिक चिकित्सा में हम स्टीम बाथ या सोना बाथ देते हैं तो उससे भी पसीना निकलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको यह भी बताया नमक शक्कर बिल्कुल इसका दुश्मन है और ये जो इलाज मदद करता है। और ये एडोल्फ जस्ट और लुई कुनी, एडोल्फ जस्ट बताया है, उन्होंने बताया, इन्होंने बुक लिखी है रिटर्न टू नेचर। ये बोलते हैं हम मिट्टी से पैदा हुए, हमें मिट्टी में जाना है। मिट्टी में सोने से और नंगे पांव चलने से बहुत से रोग चले जाते हैं। लुई कुनी ने बताया शरीर के शुद्धिकरण से सब रोग चले जाते हैं। तो हमें अगर सही में, मैंने यह भी बताया है कि अगर हम रनिंग करते रहेंगे, तेज गति के व्यायाम रहेंगे, हमें कभी कोई रोग नहीं होगा। ये देखिए, ये चमड़ी है, चमड़ी में ये चमड़ी में छिद्र है, छिद्रों से गंदगी निकलना चाहिए। लेकिन जो हम नमक लेते हैं, ये देखो नमक ये छिद्रों को बंद कर देता है और जो कचरा है जो निकल नहीं पाता है ये धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ने के बाद ये दाद और खाज और खुजली होती है। और इसका अगर प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अगर इलाज नहीं किया गया तो ये कैंसर में कन्वर्ट होती है। चमड़ी मैं बताऊं, आपने देखा है बच्चे की स्किन कैसी होती है, वृद्ध की स्किन कैसी होती है। तो अगर हम वैसी स्किन चाहते हैं तो हमें जो है डेली हम इसमें क्या है, फ्रिक्शन बाथ भी कर सकते हैं और स्पंज बाथ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है शुद्ध हवा लगना चाहिए। एक आदमी को चर्म रोग था, डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं हो सकता है। वो क्या किया उसने, वो जंगल में चला गया, 6 महीने नंगे रहा, उसका चर्म रोग खत्म हो गया। क्योंकि धूप और जो है ये शुद्ध वायु, ये जर्मिसीडल है, ये बैक्टीरिया वायरस को किल करती है। हमारी डेली जो ये स्किन है ये डेली ब्रीथ करती है और गंदगी को फेंकती है, यूरिया यूरिक एसिड को। एक आदमी को पेंट किया गया, 3 दिन के अंदर वो मर गया। आपको यह पता है किडनी का रिलेशन और चमड़ी का रिलेशन आपस में रहता है और पेट का भी रिलेशन रहता है। ये जो चारों रास्ते कुदरत ने दिए ये आपस में एक दूसरे से इनसे रिलेशन रहता है। आपने देखा है सर्दी के दिनों में पसीना नहीं आता है, पेशाब ज्यादा आता है। गर्मी के दिनों में पसीना ज्यादा आता है, पेशाब नहीं आता है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, भगवान ने कितनी व्यवस्था की है। खाने के लिए एक मुख दिया है लेकिन गंदगी के लिए 4 रास्ते दिए हैं। तो हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। और एक चीज याद रखिए, हमेशा विटामिन सी अगर आप लेते रहेंगे
कभी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि विटामिन सी जो है बॉडी का इम्यून पावर बढ़ाता है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। इसके बाद ये आता है एक्जिमा। एक्जिमा का इलाज भी बिल्कुल सेम है।